हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज मैं आप लोगों के लिए मेरी स्टोरी माय क्यूट नेबर का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ। उम्मीद करूँगी कि ये स्टोरी पसंद आ रही हो, और पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना और मुझे बताना ये स्टोरी कैसी लग रही है। एंड अगर आप स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक एंड प्रेस कर देना। तो अब हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जियांग चैंग जो अपने ब्रदर को इस तरीके से देखकर शॉक रह गया था। वो दोनों भाई ही शॉक थे और बस एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जो जेलस था, वो नहीं चाहता था कि उसका बेबी उसके अलावा किसी और को जाने। तभी वांग जी जो उन दोनों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है और वो कंटिन्यूसली जियांग चैंग को घूर रहा था। जियांग चैंग को वांग जी की आंखों में गुस्सा नज़र आ रहा था और एक प्रोटेक्टिवनेस जो कि वींग के लिए थी। जियांग चैंग जो अपनी स्माइल को कंट्रोल करता है, वो अपने भाई के लिए हैप्पी लग रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा अपनी स्माइल को कंट्रोल करता है और बोलता है, गगा ये कौन है। जब वांग जी वींग के लिए गगा वर्ड सुनता है तो वो शॉकिंगली वींग की तरफ देखता है। वींग वींग जिसे बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा था एंड वो जियांग चैंग की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो किसी तरीके से अपनी नज़रों को उठाता है और हकलाते हुए बोलता है, जियांग चैंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। गगा मुझे पहले आपसे जवाब चाहिए। तभी वांग जी जो उन दोनों को रोकते हुए बोलता है और वींग से क्वेश्चन करता है, क्या क्या ये आपका छोटा भाई है। हाँ, मैं इनका छोटा भाई हूँ लिटिल बॉय। क्या कहा तुमने? मैं कोई लिटिल बॉय नहीं हूँ, मैं पूरे 19 साल का हूँ और मैं 25। वींग जो उन दोनों को बिल्कुल लड़ने वाली कंडीशन में देखता है तो उन दोनों के बीच में आता है और बोलता है, वांग जी ये मेरा छोटा भाई जियांग चैंग है। जियांग चैंग ये वांग जी है, मैं और ये डेट कर रहे हैं। गगा आपको मालूम है ना ये आपसे कितना छोटा है, और जब डैड को पता चलेगा तो वो किस तरह रिएक्ट करेंगे। मुझे नहीं पता जियांग चैंग, मैं बस उसे पसंद करता हूँ और हमेशा मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। वांग जी को वींग को इस तरीके से अपने भाई से बहस करते हुए देखकर सिर्फ उसके लिए बहुत अच्छा लगता है। उसका दिल मानो गार्डन गार्डन हो गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और उसने जियांग चैंग के सामने ही वींग के चीक्स पे किस कर लिया। जियांग चैंग जिसे थोड़ा सा awkwardness फील हुई उन दोनों के बीच खड़े होने में। वींग जो वांग जी की तरफ अपनी नैरो आइ से देखता है। अब हम अगले सीन में एक होटल का सीन देखते हैं। एक टेबल पे जियांग चैंग बैठा हुआ था और उसके सामने विंग और वांग जी थे। जियांग चैंग जो बोलता है, गगा आप मुझे सारी बातें बताइए, वरना मैं अभी ही मॉम को फ़ोन कर दूंगा और आपको पता है ना मॉम क्या करेंगी। जियांग चैंग तुम्हें मैं पनिशमेंट दे सकता हूँ। गगा अभी गलती मेरी नहीं है, मेरी भी गलती नहीं है जियांग चैंग, वो दोनों भाई ही लड़ने ही वाले थे। तभी वांग जी जो बोलता है, मैं बताता हूँ तुम्हें, मैं और तुम्हारा भाई एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और मैं तुम्हारे ब्रदर से ही मैरिज करूँगा। जियांग चैंग जब वांग जी की माँ से मैरिज वर्ड सुनता है तो वो हैप्पी हो गया था। वो कहता है, तुम श्योर हो ना, कहीं ये तुम अपने मतलब बचपने में तो नहीं बोल रहे हो? मैंने तुम्हें समझाया ना मैं बच्चा नहीं हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता है? ओके फाइन, मैं समझ गया हूँ, ठीक है, मैं इस बात को पेरेंट्स को नहीं बताऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा वर्क करना होगा। तुम्हारा वर्क? हाँ, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी और मेरे ब्रदर को हमेशा हैप्पी रखना होगा। मैं तुम्हारे भाई को हमेशा हैप्पी रख सकता हूँ, और रही बात तुम्हारे बात मानने की, तो मैं उसे नहीं मानूंगा। तुम चाहो तो अपने पेरेंट्स को बता सकते हो। वींग जो उन दोनों को रोकते हुए बोलता है, जियांग चैंग ब्लैकमेलिंग गलत बात है, और रही बात पेरेंट्स की तो मैं हाँ उन्हें सही टाइम देखकर बता दूंगा, अभी तुम यहाँ से चले जाओ। जियांग चैंग जो हल्की सी स्माइल के साथ वहाँ से चला जाता है। अब हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं।
वांग जी और विंग एक आर्ट गैलरी देखने के लिए गए थे। यह आर्ट गैलरी वांग जी की बनाई हुई पेंटिंग से भरी हुई थी, जिसे दिखाने के लिए वांग जी विंग को फोर्सफुली लेकर गया था। वो पूरी आर्ट गैलरी को देख रहे थे और मस्ती कर रहे थे। तभी एक ओल्ड पर्सन की नज़र उन दोनों पे पड़ती है। वो दोनों ही एक दूसरे के हाथों में हाथ दिए घूम रहे थे और हंसते हुए बातें कर रहे थे। वो पर्सन जो बस कंटिन्यूसली उन दोनों को घूर रहा था। उसके बाद विंग और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। वो पर्सन भी उन्हें फॉलो करता है। पूरे दिन विंग और वांग जी ने साथ में बिताया था। उन्होंने मूवी देखी, डिनर किया और काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया। और वो पर्सन जो उन दोनों पर नज़र रख रहा था, और ना ही उन दोनों को ये बात पता चली कि कोई उन दोनों पे छुप कर नज़र रख रहा है। शाम को जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो विंग के घर के बाहर कुछ कार्स खड़ी हुई थीं। विंग ये देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वो अपने घर के अंदर जाता है तो वो देखता है चारों तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा फैला हुआ था। लैन एंड वी फैमिली जो बैठी हुई थी, मैडम यू जो विंग की तरफ घूरती हैं, विंग जिसने फ़ौरन ही वांग जी का हाथ छोड़ दिया था। वांग जी की नज़र अपनी मदर पे जाती है, वो भी विंग वांग जी को बस घूर रही थीं। वो दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे आखिर दोनों फैमिलीज़ वहाँ क्यों बैठी हैं। तभी एक पर्सन जो सामने आता है, ये वही पर्सन था जो उन दोनों पर कंटिन्यूसली नज़र रखे हुए था। ये थे विंग के फादर जंग फमियान जो विंग के सामने आकर खड़े होते हैं और बोलते हैं, विंग आज तुम्हारी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, तुमने उसे अटेंड क्यों नहीं किया? वो डैड, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। मैं जान सकता हूँ तुम्हारा इम्पोर्टेंट काम क्या था? डैड वो मैं तुम क्या विंग, टेल मी, मुझे बताओ ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम था जो तुमने इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग को छोड़ दिया? विंग जिसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी मैडम लैन जो वांग जी के सामने आती हैं और बोलती हैं, वांग जी मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने कहा कि तुम्हारी आर्ट गैलरी है और तुम विंग को अपने साथ लेकर जा रहे हो, लेकिन मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वांग जी जो अपनी मॉम की तरफ देखता है और बोलता है, मॉम क्या मुझे क्लियर बताएंगी आखिर क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम्हें नहीं पता कि तुम दोनों ने आखिर किया क्या है? विंग और वांग जी जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जांग फमियान जो गुस्से में विंग को एक स्लैप कर देते हैं, जिस स्लैप की वजह से विंग की आंखों से आंसू आ गए थे और उसका टीथ से उसका लिप जो कट गया और वहाँ से ब्लड आने लगा। वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में जांग फमियान की तरफ देखता है और विंग के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपनी एंग्री वॉइस में बोलता है, अंकल मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंग को कोई भी हर्ट कर सकता है। आखिर आपने उसे स्लैप क्यों किया? तभी मैडम लैन जो एक वांग जी को स्लैप कर देती हैं और बोलती हैं, तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो और ये बात हमें क्यों नहीं बताई? मॉम मैं ये बताने ही वाला था, उससे पहले आपको पता चल गया, लेकिन कैसे? तभी जंग फमियान जो बोलते हैं, आज पूरे दिन से मैं तुम दोनों पर नज़र रख रहा हूँ, जो भी तुमने किया। विंग मुझे उम्मीद नहीं थी। वांग जी तो बच्चा है, तुम तो इतने बड़े हो, तुम सारी चीज़ें समझते हो, फिर भी डैड मुझे कुछ भी नहीं सुनना है। अंकल मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं पूरे 19 साल का हूँ और मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। चुप कर जाओ वांग जी, तुम एक बच्चे हो और ये सब अपने बचपने में बोल रहे हो। और इस वांग जी इस विंग को समझना चाहिए
कि तुम दोनों का रिलेशन सक्सेस नहीं हो सकता है। अंकल आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? तभी मैडम लायन जो गुस्से में बोलती हैं, शट अप वांग जी, अब तक तुम शरारतें करते थे, मुझे लगता था कि अब तुम में बचपना है, लेकिन तुम इस हद तक बढ़ चुके हो। मैं इस रिश्ते के लिए कभी भी तुम्हें परमिशन नहीं दूंगी। मैं कभी भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। शुक्र है गगा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैडम लैन चांग फम उनकी लन कोरियन की बात कर रही थी। लन कोरियन जो है नहीं, और मैडम लैन और उनके हस्बैंड जो अभी वहाँ पर हैं, उसकी सिस्टर लिली और लैंस चैन जो वहीं बैठे हुए थे, जियांग चैंग एंड जियांग यानली भी वहाँ पर थीं। वो कुछ कहना चाहते थे अपने ब्रदर के सपोर्ट में, लेकिन उनके पेरेंट्स का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि कोई भी उनकी बात को सुनना नहीं चाहता था। तभी भी जो अपने डैड के सामने नीज पर बैठ जाता है और बोलता है, डैड मैं वांगची से बहुत प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे पता है हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा एज गैप है। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत रोका, लेकिन फीलिंग्स पे कोई कंट्रोल नहीं होता। डैड आप भी तो कहते हैं ना, प्यार जेंडर नहीं देखता, एज नहीं देखता, कुछ रंग भी नहीं देखता, कुछ नहीं देखता है, वो बस हो जाता है। और जब आपके बेटे की बारी आई तो आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या फिर आपके वर्ड केवल लोगों को दिखाने के लिए होते हैं। जंग फमियान जिन्हें समझ नहीं आ रहा था वो आखिरकार अपने बेटे को किस तरीके से समझाएं कि ये रिश्ता उसके लिए अच्छा नहीं है। जंग फमियान विंग के सामने नीज पे बैठ जाते हैं और विंग के सर पे सहलाते हुए बोलते हैं, विंग मुझे पता है कि तुम वांगजी से बहुत प्यार करते हो। मैंने आज देखा कि वांगजी भी तुम्हारी बहुत केयर करता है, लेकिन आज से 10 साल बाद जब तुम ओल्ड हो जाओगे, वांगजी यंग होगा, उसे नीड होगी प्यार की, तो तुम उसे वो नहीं दे पाओगे। तो वो हो सकता है किसी और को चुने, वो यंग होगा, उसकी ज़रूरतें होंगी, सब कुछ होगा, और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे तुम इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। तभी वांगी जो बोलता है, अंकल 10 या 20 या फिर कितनी भी साल गुजर जाएं, यहीं से प्यार करता हूँ और उससे ही करता रहूँगा बिना किसी कंडीशन के। और जब मैं यंग होगा और बीइंग ओल्ड हो जाएगा, मैं उसका ख्याल रखूँगा हमेशा। यंग फमियान जो उन दोनों की आंखों में सच्चाई देख रहे थे, लेकिन वो अपने बेटे के फ्यूचर के साथ नहीं खेल सकते, इसलिए वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और गुस्से में खड़े होते हुए बोलते हैं, मिसेस लैन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप अपने बेटे को अब्रॉड भेज दें। उसे स्टडीज़ के लिए उसका करियर बन जाएगा और वो अपने भविष्य को भी सुधार सकता है। हो सकता है उसके सर पे जो पागलपन का भूत सवार है वो भी उतर जाए। आप उसकी स्टडीज़ के खर्चे की चिंता मत कीजिए, मैं उसे देता रहूँगा। मैडम लैन जिनके पास कोई जवाब नहीं था, वो बस अपने बेटे को देख रही थी, जिसने शायद गलती नहीं की है, लेकिन आज लोग उसे गलत ठहरा रहे हैं, शायद उसकी एज कम है इसलिए। मैडम लैन जो हामी भर देती हैं। विंग जो अपने डैड को रोकना चाहता था, वांग जी बहुत गुस्से में था, लेकिन विंग ने उसका टाइटली हाथ पकड़ लिया, जिस वजह से वांग जी जो कुछ भी नहीं बोलता। यहाँ पर डिसाइड होता है कि वांग जी 5 सालों के लिए अब्रॉड चला जाएगा अपनी स्टडीज़ के लिए, और विंग को पेरिस भेज दिया जाएगा ताकि वो अपनी बिजनेस की